नारायण के मध्याह्न में 12 बजे रथ के घोड़े बदले जाते हैं। साल भर में एक बार घोड़े बदलते हैं और विशेष रूप से इसे आज नर्मदा सप्तमी को संतान सप्तमी के रूप में माना जाता है। इससे था और बड़े बड़े देश, अमेरिका जैसे देश उसको खाली हाथ वापस लौट आते थे। लेकिन आज यही भारत है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 150 देश वैक्सीनेशन के लिए हाथ फैला करके खड़े हैं कि भारत से हम ये सहयोग मांग रहे हैं। इजराइल जैसा प्रधानमंत्री ये कहता है कि मैं मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूं, और एक नहीं सैकड़ों की संख्या में देशों को भारत ने वैक्सीन देने का काम किया। ये नेतृत्व भारत, जो हम विश्वगुरु कहते थे, मोदी जी के नेतृत्व में देश जिस गति से आगे बढ़ रहा है, जिस प्रकार से भारत के अंदर नहीं दुनिया के अंदर स्थान बना रहा है, ये पच नहीं रहा है। तो ये जो कॉन्स्पिरेसी करने वाले लोग हैं, इस प्रकार की जो ताकतें हैं, वामपंथियों का काम ही है देश के अंदर, नक्सलवाद को समर्थन करेंगे। अरे वही मंडी एक्ट में केरल के अंदर कोई बात नहीं करेगा, पंजाब के अंदर जहां आंदोलन करने को उसके लिए बात नहीं करेंगे कि मंडी के अंदर वहां क्या है, उसकी बात नहीं करेंगे। तो ये जो तथाकथित लोग हैं, ये चैलेंजेस हैं। झूठ छल कपट के आधार पर मध्य प्रदेश में किया था कि नहीं किया था? किसानों को किस प्रकार से भ्रम फैला करके हम कर्जा माफ करेंगे, राहुल गांधी झूठ बोल करके चले गए थे। राहुल गांधी ने क्या नहीं कहा था, लेकिन अंत में जनता ने क्या किया, इसका हिसाब किताब जनता ने कर दिया। मैंने कहा था चुनाव के दौरान कि जनता इनका हिसाब किताब ब्याज के साथ करेगी, जो ब्याज के साथ किया है। तो ये इस प्रकार की ताकतें समाज में जो काम करने का प्रयास कर रही है, वो हमारे लिए चैलेंज है, क्योंकि हम देश के लिए, भारतीय जनता पार्टी देश के लिए काम करती है। हमारे लिए देश पहले है, उसके बाद बाकी चीजें हैं। तो इसमें मोदी जी के नेतृत्व में देश बढ़ रहा है और आगे बढ़ेगा। उन चुनौतियों का हम सामना करेंगे। देवास में विगत दिनों मदन लाल जी जो हमारे गृह हुए वन कर्मी, उनको लेकर मध्य प्रदेश में कर्मचारी संघ काफी आवाज उठा रहा है काफी समय। क्या क्या देवास में जो वन कर्मी है हमारे शहीद मदन लाल, उनको लेकर कर्मचारी संघ आवाज उठा रहा है लगातार। आज भी पूरे मध्य प्रदेश में उन्होंने मौन व्रत रखा है और कर्मचारी संघ ने वन कर्मियों को देवास में आज डंडे बांटे हैं। ऐसी कोई भी समस्या है, ऐसी कोई भी समस्या, उसका समाधान भारतीय जनता पार्टी की सरकार बेहतर तरीके से निकालेगी। इसके बारे में और उनके बेटे को अनुकंपा नियुक्ति की बात सरकार ने ओके कर दी है कि हम करेंगे, और सरकार कभी भी इस प्रकार की चीजों के प्रति बड़ी संवेदनशील है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत संवेदनशील है, कभी ऐसी चीजों को ना आगे बढ़ने देती है, ना इस प्रकार के कभी चीजें हो सकती हैं, अगर हुई हैं तो उसका समाधान निकालने का काम सरकार गंभीरता के साथ करती है। अभी 2 नक्सलियों को ये घटना वहां हुई है नहीं, मंडला के अंदर 2 नक्सलियों को उनको उखाड़ करके फेंक दिया, उनको मौत के घाट उतार दिया। मैं भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय गृह मंत्री जी को बहुत हृदय से बधाई देता हूं कि ऐसे कोई भी चीजें मध्य प्रदेश के अंदर नहीं चल सकती। मध्य प्रदेश आइडियल स्टेट है और आइडियल बनाने का काम हम सब करेंगे। कोई कुछ नहीं है, जल्दी ही ठीक होगा सब। शिव प्रकाश जी ने ये कहा है कि हम सब लोग जिस थॉट और विचार के लिए काम करते हैं, तो चाहे जनप्रतिनिधि हो, चाहे कार्यकर्ता हो, हम सबकी भूमिका उस विचार को जमीन पर और प्रतिपादित करने के लिए हम कैसे अपनी भूमिका निभाएं। इसलिए हमारी इतनी बड़ी ताकत मध्य प्रदेश के अंदर है, और उन्होंने भी यही आह्वान किया है कि हम मध्य प्रदेश संगठन को ऊंचाइयों पर ले जाएं। मध्य प्रदेश का बजट 22 तारीख से विधानसभा शुरू हो रही है। कहाँ ला रहे हैं बताइए? बंगाल में हम नहीं ला रहे। देखो हम नहीं ला रहे। ये उन लोगों का समस्या है कि जिनका विश्वास उन दलों से टूट गया। पश्चिम बंगाल के अंदर पूरा देश विरोधी ताकतें वहां काम कर रही हैं। ममता बनर्जी का गुंडजिम बड़े पैमाने पर वहां पर खड़ा है। वहां जाकर के आप में से कभी कोई मित्र जाए तो जरा देखिएगा, देश के लिए घातक है, देश के लिए घातक। बंगाल की सरकार जो
है ममता जी के नेतृत्व में, वो देश के लिए घातक है। तो हम तो देश को बचाने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल को जीतकर देश को बचाने की भूमिका में आकर के खड़ी हो रही है, और मुझे गर्व है कि जल्दी ही बंगाल के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी का परचम फहरेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या